नमस्कार दोस्तों, साथियों, यदि आपके बच्चे भी स्कूल जाने योग्य हो गए हैं, आप भी बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हो या फिर आप अपने बच्चों का स्कूल चेंज करना चाहते हो या कुल मिलाकर के आप अपने बच्चे को एक नए स्कूल में भेजना चाहते हो, तो उस समय आपके दिमाग में ये चीज चल रही है कि मुझे किस प्रकार के स्कूल में भेजना चाहिए। साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा, जिससे आप सही स्कूल चुनने में आपको मदद मिल सके। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, बच्चों का स्कूल चुनने से पहले जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जब भी आप स्कूल में जाएं, जिस भी स्कूल में आप जाते हो, बच्चे के स्कूल के एडमिशन के लिए, बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए, तो सबसे पहले आपका जो काम है वो ये देखना है कि वहां जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यता क्या है और उनका अनुभव कितना है, कितने दिनों से वो पढ़ा रहे हैं, कितने साल का अनुभव है उनका। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यानी कि वहां पर पढ़ाने वाली जो फैकल्टी है वो अच्छी है या नहीं है, क्या वहां लोकल स्टाफ ही पढ़ा रहा है या बाहर से स्टाफ आ रहा है, या फिर जो पढ़ा रहे हैं उनके पास अनुभव कितना है, पढ़ाने की क्वालिटी कैसी है, किस प्रकार से वो पढ़ाते हैं बच्चों को, वो चीजें आपको वहां जाकर के ऑब्जर्व करनी है। तो पहला काम आपका यही है कि जब भी विद्यालय में जाएं तो आप देखें कि वहां जो फैकल्टी है, वहां जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यता क्या है और उनका अनुभव कितना रहा है पढ़ाने का। दूसरी बात, शिक्षा का तरीका यानी कि टीचिंग मेथड, यानी उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है। टीचर्स पढ़ाते हैं लेकिन किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। एक तो बच्चे को खेल खेल में पढ़ाया जा रहा है, या बच्चे को धमका के पढ़ाया जा रहा है, या वो उनका पढ़ाने का तरीका ही अलग है, या कुछ हाई लेवल से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज आपको देखनी है। क्लास में पढ़ाते हुए टीचर्स को भी ये देखना है कि वो पढ़ाते किस प्रकार से हैं। ठीक है, और बच्चों से, जो वहां पर पढ़ते हैं बच्चे, उनसे भी आपको जाकर के डिस्कस करना है कि आपके स्कूल में किस प्रकार की पढ़ाई होती है। तो ये चीजें आप अगर वहां जाकर देखोगे तो निश्चित तौर पर आपको वहां की फैकल्टी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगली चीज, छात्र शिक्षक अनुपात। स्कूल में आपको ये देखना है कि वहां पर बच्चों की संख्या कितनी है, हर क्लास में छात्र शिक्षक अनुपात कितना है। खास करके आपको तो अपना बच्चे का एडमिशन करवाना है। जैसे मान लो आपका बच्चा पहली क्लास में है और पहली क्लास में आप एडमिशन करवा रहे हो, तो पहली क्लास में बच्चे हैं, ये चीज का आपको पता लगाना है। जैसे मान लो पहली क्लास में उस स्कूल में बड़े हॉल हैं और वहां पर 50 बच्चे पहली क्लास में हैं, तो 50 बच्चों का जो ये एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां बच्चे की पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको छात्र शिक्षक अनुपात देखना है। मेरा मानना है कि अधिकतम छात्र शिक्षक अनुपात 1:30 होना चाहिए। 30 या 35 से ज्यादा का नहीं हो, ध्यान रखना। यानी क्लास में 30 से ज्यादा बच्चे नहीं हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, और ज्यादा बच्चे हैं तो निश्चित तौर पर पढ़ाई बाधित होगी। टीचर सारे बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि 40 मिनट का पीरियड होता है और 40 मिनट के पीरियड में वो हर एक बच्चे पर जो है वो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। इसलिए छात्र शिक्षक अनुपात जो है अधिकतम 30 का होना चाहिए। ठीक है, अगली चीज है स्कूल का वातावरण, यानी स्कूल जहां पर भी है वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, वातावरण कैसा है, वहां बच्चों को किस प्रकार की असुविधा तो नहीं है, ज्यादा शोर शराबा तो नहीं होता है, वहां आसपास कोई रेलवे स्टेशन तो नहीं है, व्हीकल्स की आवाज तो नहीं आती है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि वहां का वातावरण शांत है या नहीं। अगर वातावरण शांत है तो आप निश्चित तौर पर बच्चे को पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होगी। तो ये चीज का भी आपको वहां पर जाकर के ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना है। ठीक है, अगली चीज है सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, यानी पढ़ाने के साथ साथ स्कूल में और कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं। ये चीज का भी आपको वहां पर पता करना है कि पढ़ाने के सिर्फ पढ़ाई होती है या इसके अलावा भी कुछ कुछ होता है। जैसे कि खेल के क्षेत्र में बच्चों को वो आगे ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं या नहीं होती हैं, और भी कुछ सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं या नहीं होते हैं। ये सारी चीजें हैं, तो ये भी होना जरूरी है। पढ़ाई सिर्फ नहीं होती है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना बेहद जरूरी है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या गतिविधियां उस स्कूल में चल रही हैं, इस चीज का भी आपको पता करना है। और अगली चीज है कि महंगे स्कूल में पढ़ाएं या सस्ते में। ध्यान रखें साथियों कि हर एक का बजट अलग है, अपने बजट के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत से ने अपने दिमाग में एक चीज बैठा ली है कि महंगे स्कूल अच्छे होते हैं, सस्ते स्कूल खराब होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार सस्ते स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई हो रही है और महंगे स्कूलों में भी केवल दिखावा जो होता है वो दिखावा होता है, और अंदर से
जो है वो पढ़ाई ऐसी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो आपको इस फीस से आकलन नहीं करना है कि उस स्कूल की फीस ज्यादा है तो पढ़ाई अच्छी हो रही होगी, उस स्कूल की फीस कम है तो पढ़ाई कम हो रही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फीस से आप किसी भी स्कूल का आकलन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने बजट के हिसाब से आप स्कूल देख लीजिए, और फीस का यहाँ पर कोई ज्यादा मैटर है नहीं, क्योंकि अगर मान लो फीस ज्यादा है तो निश्चित तौर पर वहां पर कुछ सुविधाएं ज्यादा होंगी, टीचर्स जो हैं वो ज्यादा महंगे आ रहे होंगे, तो वो सारी चीजें हैं। अगर सस्ती स्कूल है तो हो सकता है कि लोकल स्टाफ ज्यादा हो, ठीक है, या फिर वहां पर जो सुविधाएं हैं वो थोड़ी ज्यादा अच्छी ना हो, ये सारी चीजें हैं। बाकी पढ़ाई पर इस चीज का ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खैर, तो ये चीज दिमाग से निकाल देना कि जो महंगे स्कूल हैं वो सही होते हैं और सस्ते स्कूल जो है वो खराब होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और अगली चीज है, खुद जाकर देखें, सुने और समझें। स्कूल में आप खुद जाएं, अच्छी तरह देखें, टीचर्स को पढ़ाते देखें, बच्चों से वार्तालाप करें, अच्छे से देखें, सुने और समझें, उसके बाद डिसीजन लें, और आपका सही डिसीजन ही बच्चे का जो है आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो आशा करता हूं कि इन सभी बातों से आप एक अच्छे स्कूल का चुनाव कर पाएंगे और बच्चे को एक सही स्कूल में एडमिशन करा पाएंगे। तो इस वीडियो में केवल आपको ये जानकारी देनी थी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।